और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जो तहरीरी फैसला जारी किया मखसूस नशिस्तों के हवाले से वाज़े तौर पे कह दिया है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इस फैसले के ऊपर जो तफसीली जारी किया गया है, माहिर कानून शुएब शाहीन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस अदालती फैसले पर क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया शुएब साहब, आपने वक्त दिया हमें। सर, क्या कहेंगे तहरीरी फैसले पे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये एक इंसाफ और कानून के मुताबिक बेहतरीन फैसला है। ज़ाहिर है अभी तक मैंने उसकी तफसीलात तो नहीं पढ़ी ज़्यादा, लेकिन जो रीज़न्स हैं, ये बार बार ये कहते थे जी तफसीली रीज़न्स नहीं आई, फैसला नहीं आया, फैसला नहीं आया। आपको याद होगा कि 12 जुलाई को फैसला आया, 15 जुलाई से छुट्टियां थी, सारे जज साहब छुट्टियों में चले गए और 10 सितंबर से अदालतें खुली हैं और अभी ये तकरीबन 10 दिन में ये डिटेल रीज़न्स आ गई हैं। अब तो इनके पास कोई गुंजाइश बाकी नहीं है ये कहना कि जी हम इसको अमल दरामद नहीं करते, और अगर उससे पहले भी कोई गुंजाइश नहीं थी सिवाय इनकी बदनीयती के। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंसाफ और जमहूरियत की एक तसलसल की बेहतरीन मिसाल है और दिस क्रेडिट गोज टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और हम उम्मीद रखते हैं कि मौजूदा जो कठपुतली हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी बदनीयती छोड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अमल दरामद करेंगे। अच्छा शुएब साहब, ये जो दो स्पीकर्स ने, स्पीकर कौमी असम्बली ने खतूत लिखे थे इलेक्शन कमीशन को, अब उनकी क्या हैसियत रह जाएगी इस तफसीली फैसले के बाद? देखिए, 14 तारीख को वो एक्सप्लेनेशन भी आ गई थी जो मांगी गई थी इलेक्शन कमीशन ने, और ये डिटेल रीजंस का इंतजार कर रहे थे कि जी वो आए तो फिर हम आगे चलें। मेरा ख्याल है वो भी आ गई है। अब उसके बाद कोई रीजंस, कोई गुंजाइश बाकी नहीं है कि अब इन केसेस को या इस फैसले को पे अमल दरामद को किसी भी वजह से डिले किया जाए। ना तो स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ओवर एंड अबव कोई हैसियत रखता है, ना ही इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अमल दरामद करने से रोक दे। तो शुएब शाहीन साहब, इलेक्शन कमीशन का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हो रहा है जिसमें इसी फैसले के ऊपर उन्होंने फैसला करना है मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि अब फैसला जो है वाज़े तौर पे आ गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो कह दिया गया है, तो यहाँ अभी भी कोई बीच में से नुकात निकालने की कोशिश की जा रही है जैसे पहले हो रही थी? देखिए, मेरा ख्याल है गुंजाइश तो कोई भी नहीं है, लेकिन जिस तरह इलेक्शन कमीशन एक लिहाज से जराइम की आमाजगाह बना हुआ है और पिछले 3 महीने से नहीं बल्कि पिछले 1.5 साल से जिस तरीके से उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना पीटीआई को, उससे बल्ले का निशान छीन लेना और उसके साथ जो तर्ज अमल अडॉप्ट किया है, हमें उनसे कोई अच्छाई की तवक्को नहीं है। लेकिन अब अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद में कोई भी लेतुलाल से काम दिया तो सिवाय तौहीन अदालत के और कोई नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब साहब, आपने बड़ा मुफस्सिल इसके ऊपर तज़किया किया और तबसरा भी किया और हमें सूरत हाल को वाज़ेह तौर पे समझाया भी। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि शुएब शाहीन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, माहिर कानून भी हैं, और इन्होंने कहा है कि अब कोई गुंजाइश नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करे, और अगर अभी भी कोई ऐसा काम किया जाता है, ऑर्डर के मुनाफी जाया जाता है, तो फिर वो तौहीन अदालत के ही मुतरादिफ आएगा।